सभी दर्शकों का डॉक्टर अनिल शुक्ला हेल्थ शो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। डॉक्टर अनिल शुक्ला सभी को नमस्कार करते हैं। आज का मेरा टॉपिक रहेगा बॉडी क्या है। व्हाट इज बॉडी? बॉडी शरीर क्या है? ये जो शरीर है हमारा, ये क्या चीज़ है? कैसे बीमार होता है, कैसे ठीक होता है, कौन से ऑर्गेन का क्या फंक्शन है, क्या काम है, कितना वो जो है वाइटलिटी है हमारे ऑर्गन के लिए, कितना वो जीवंत है हमारे ऑर्गन के लिए, उस हिसाब से, और उनका क्या जो है अगर वो ख़राब होते हैं तो क्या सिग्नल दे रहे हैं, क्या लक्षण देते हैं, ये सब आज मैं टॉपिक अपने चैनल अपने आज शो में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं ब्रेन से लेता हूँ, दिमाग से। अभी संक्षेप में लूँगा, डीप में जाऊँगा तो अथाह है, अनंत। जिस तरह से ब्रह्मांड अनंत है वैसे ये भी अनंत है। तो इस तरह से पूरी नहीं, डीपली नहीं जा सकता। सिर्फ 4% भाग ही इस ब्रेन का वैज्ञानिक खोज पाए हैं आज तक। 96% अभी नहीं जान पाए कि ब्रेन क्या है। तो 4% के अंदर ही ये जो हवाई जहाज उड़ रही हैं, टेलीफोन है, आप मोबाइल में मेरे को देख रहे हो, आपके माध्यम से मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपसे बात कर पा रहा हूँ, ये सब 4% दिमाग का खेला है। बाकी 96% आज तक कोई नहीं समझा। समुद्र सिर्फ 5% समुद्र के बारे में लोग जाने हैं। आज तक समुद्र के बारे में 95% इस पृथ्वी पे समुद्र में क्या है कोई नहीं जाना है। ब्रह्मांड के बारे में 20% लोग जाने हैं, बाकी कब नहीं जान पाया क्या है, अनंत। तो इस तरह से आज मैं जानूंगा बॉडी के बारे में, ब्रेन में। तो ब्रेन क्या है? ब्रेन जो है सीपीयू का काम करता है, कंप्यूटर प्रोसेस यूनिट। वो कमांड देता है बॉडी को, वो ही बताता है, वही नर्वस सिस्टम को जो है फॉलो अप करता है। जैसे आपको कहीं भी दिक्कत हुई, कहीं भी आप जले कहीं, तो वो तुरंत ब्रेन उसको ऑर्डर करता है, आप तुरंत हाथ हटा लेते हो। तो इसको ब्रेन जो है हमको, जैसे कहीं पे हमको जो है पेशाब लगी है, कुछ लगा, तो ब्रेन जो है उसको जो है बोलेगा डिस्चार्ज के लिए। यहाँ से वो आदमी जो है हमारा जो थैली है यूरिनरी का, ब्लड जो है आपका ये यूरिन का थैली जो है वो जो भरेगा, तो उसमें जो आपके जो न्यूरॉन्स वगैरह हैं वो तार एक तरह से जो कहते हैं माध्यम से वो ब्रेन को बोलेगा, ब्रेन बोलेगा इसको तुरंत खाली करना है। लेकिन एक ये भी ब्रेन बोलेगा यहाँ पब्लिक है, यहाँ यार ऐसा है, यहाँ नहीं करने का, यहाँ ऐसा नहीं करने का। ये ब्रेन डिसाइड करता है। फिर आप एक अच्छे जगह पे जाते हो, सभ्य मनुष्य के जैसे उसको डिस्चार्ज करते हो। तो ये भी डिसाइड ब्रेन करता है, ये ब्रेन है। ब्रेन ही सब चीज़ कमांड देता है पूरे बॉडी को। उसके बाद उसमें तमाम वाइटल ऑर्गेन्स हैं जो कि बॉडी के जीवित में तमाम तरह के रोल अदा करते हैं। अब जिस तरह से इंटरनल में हम लोग देखें, इंटरनल में किडनी हो गया हमारा। किडनी का रोल बहुत बढ़िया, आपका पूरे बॉडी के खून को जो है फिल्टर करता है, और यूरिया, क्रिएटिनिन जो है, सब तमाम तरह के वेस्ट पदार्थ जो हैं वो जो है ब्लड को प्यूरिफाई करके पेशाब के माध्यम से निकाल देता है। ये किडनी का काम हुआ। अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट होता है तो ये जल्दी पता नहीं लग पाता है। लेकिन एक साधारण सूक्ष्म चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर रात में बार बार आपको पेशाब लग रहा है और उसके बाद गए थोड़ा सा लगा, थोड़ा सा, हालांकि ये शुगर की भी शिकायत हो सकती है, इन्फेक्शन की भी हो सकती है, यूरिनरी इन्फेक्शन की हो सकती है, लेकिन ये एक किडनी खराब का भी इंडिकेशन है। इसलिए आप इसको KFT आप लिख लीजिए, किडनी फंक्शन टेस्ट आप करवाइए, और मेरे इस वीडियो में आप कमेंट में दीजिए, मैं देखूंगा कितना % क्रिएटिनिन है। उस आधार पर मैं बताऊंगा कि किडनी की क्या पोजीशन है। नहीं, किडनी डैमेज हो जाती है, लोगों को पता नहीं चलता, और क्रोनिक तरीके से डैमेज, एक्यूट भी हो जाती है, तो लोगों को पता, इसका लक्षण बहुत देर तक पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये लक्षण जो मैंने आपको बताया, अगर ऐसा होता है तो आप तुरंत KFT करवाइए और अपने किडनी को जो है डैमेज होने से बचाइए। लीवर आता है। लीवर अब संक्षेप में मैं जल्दी देता हूँ।
नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। लीवर के बारे में बताऊं, लीवर के बारे में, लीवर को कहते हैं जो है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड द केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। एक केमिकल फैक्ट्री भी इसको कहते हैं। एक खाने जो हम लोग खाना खाते हैं उसके सारे चीज़ को वहाँ पे उसको फिल्टर वो किया जाता है, सिप्रेशन दिया जाता है वहाँ पे, उस प्रोटीन को अलग, विटामिन सारे चीज़ अलग हो जाते हैं वहाँ पे। ऐसे ऐसे चीज़ें वो जो है फिर डायरेक्ट सेल के खाने के माध्यम से वो तैयार हो जाते हैं, जो अंदर के सेल खाते हैं, और उससे हमारे बॉडी जो है फिट एंड फाइन रहते हैं, ग्रोथ होते हैं और हम हेल्थ रहते हैं। तो ये चीज़ लीवर का वाइटल ऑर्गन काम होगी, भाई लीवर का वाइटल की है। आप इंटेस्टाइन हुआ, हाथ जो है खाने को मूवमेंट देते हैं, पचाते हैं। तो ये सब हुआ तमाम, उसमें और भी एसोसिएट क्रियाएं होती हैं पचाने के लिए। एंजाइम्स है आपका जो है, पैनक्रियाटिक जूस है उसमें से निकलना हुआ, उसके बाद गाल ब्लैडर से जो है आपका निकलना हुआ जो है बिलिरुबिन। ये सब जो मोटे मोटे फैटों को पचाने में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सब जो है सहयोग करते हैं। अगर कुछ ज़्यादा ऑयली ऐसा हो जाता है तो फिर हमको जो है जलन होने लगती है, ज़्यादा मात्रा में HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है तो सीने में जलन होती है, गले में जलन होती है। हम लोग फिर उसको दवा खाते हैं, एसिलाग वगैरह, इनो वगैरह लेते हैं। तो ये सब जो है आपकी ये चीज़ हो गई आपके इंटेस्टाइन का। उसके बाद आपका यूरिनरी सिस्टम है, पेशाब में। उसके बाद में आपका मैं आ जाता हूँ उसमें, तो अभी आपके और भी तमाम तरीके के जो है ऑर्गन्स हैं जिसको हम लोग अभी पूरा नहीं टच कर सकते क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। तो उसमें अगर आपको जैसे यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है तो उसमें जो है आपको जलन होगी, बार बार पेशाब आना, पीप आना, जैसा सफ़ेद जैसा तरीके जो है पेशाब में पीलापन हो जाना, लालपन दिखाई देना, ऐसा जैसे ये सब लक्षण आते हैं तो आपको यूरिनरी इन्फेक्शन है। आप इसमें घबराएं नहीं, पानी ज़्यादा पिएं। उसके बाद कमेंट में आप हमसे संपर्क करें, इसका भी इलाज है, इसको भी आपको मैं जो है दे दूंगा। आप इससे बहुत बढ़िया लाभ हो जाएगा आपको। और उसके बाद मैं योगा का टिप भी बताऊंगा। इवन कि अगर किडनी का यहाँ तक कि आपकी डायलिसिस भी करनी है, अगर पढ़ने की है या आप डायलिसिस भी करवाते हैं तो मैं आपका डायलिसिस गारंटी के साथ बंद कर दूंगा, ये अपने जो है योगा के माध्यम से और अपने दवा के माध्यम से और अपने टिक और परहेज के माध्यम से मैं आपकी डायलिसिस को जो है एकदम से स्टॉप कर दूंगा। लेकिन ये चीज़ मेरे चीज़ को आप जो है जो मैं बताऊं उसको फॉलो करिए। और ये चीज़ तमाम तरीके के और भी बॉडी के बारे में आपने जानकारी प्राप्त किया। अब धीरे धीरे मैं आपको और नॉलेज दूंगा, अभी और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स वाइटल्स हैं, फिर उस पर धीरे धीरे मैं डीपली जाऊंगा, फिर गहराई से आपको नॉलेज दूंगा, फिर और किसका क्या फंक्शन है, मैकेनिज्म है, सब तमाम तरीके के बताऊंगा। फिर कि ब्लड क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है, आपका बोन सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, यूरिनरी सिस्टम क्या है, आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम क्या है, या जितने भी आपके स्केलेटल सिस्टम क्या है, सारे सिस्टम जो है जो 11 प्रकार आपको दूंगा। इससे आपको नॉलेज भी होगा आपके बॉडी के बारे में और ज्ञान भी होगा, और एक तरह से आपको रिवीजन, और आपके बच्चों के लिए भी बहुत आने वाले समय में जो डॉक्टरी की तैयारी करेंगे उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ये चीज़ आज का मेरा विषय रहा। इसी के साथ मैं अपने चीज़ को समाप्त करते हुए नमस्कार।